साइड लगा के, कि आपको पता होना चाहिए कि साइडें भी लगती हैं। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। सबसे पहले हम इसके ऊपर, ये देखिए एमडीएफ है, इसके ऊपर सैंडिंग करते हैं हम 220 नंबर से। 220 नंबर से सैंडिंग करते हैं इसको। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। अच्छा गोल्ड दिखने में लगता है अगर आप इसको देखेंगे। ये मेटालिक फॉर्म में होता है। आप इस पर ग्लोस भी डाल सकते हैं लास्ट में, और इस पर आप मैट भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है। किचन के शटर पे, ये वार्डरोब पे ये एक शानदार लुक देता है, लग्जरी फील देता है। जो लग्जरी हाउस होते हैं उसमें ये बहुत किया जाता है और लोगों को ये पसंद भी बहुत आता है। तो एमडीएफ की पहले हम 220 से घिसाई कर लेंगे इस तरह से। घिसाई करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे इपॉक्सी। एमडीएफ बहुत स्मूथ होता है, इसलिए हम इस पे, ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर 150 नंबर या 80 नंबर चलाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्मूथ होता है। देखिए बिल्कुल स्मूथ सरफेस है एमडीएफ का। एमडीएफ को लिया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो स्मूथ होता है। इस पे 220 से आप सैंडिंग कर दीजिए, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे। इपॉक्सी में आप हार्डनर और रेजिन दोनों बराबर में ले लें, मात्रा में ले लें। ये रेजिन है सॉल्वेंट, और ये हमारा हार्डनर है, जो हमने दोनों को बराबर मात्रा में ले लिया है और मिक्स कर लिया है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आप ये ना समझे कि इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये छोटा है इसलिए हम इसी से पेंचकस से कर लेंगे। आपको अगर बड़े बर्तन में और बहुत ज़्यादा आपने निकाला है तो आपको उसके लिए करना ये होगा कि आप उसके अंदर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के चला लें। पिछली वीडियो में हमने इपॉक्सी जो दिखाई थी वो दिखाई थी मशीन से लगा के। इसमें नीड नहीं है, इसलिए हम हाथ से ही लगाएंगे। आप ऐसे धोती बना लें, धोती का कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा, और इसके अंदर इपॉक्सी इस तरह से इपॉक्सी लगा लें। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। साइडों में इपॉक्सी लगा लें। और ये कुछ लोग इपॉक्सी नहीं लगाते हैं, दूसरे मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप करें। हम तो हमेशा इपॉक्सी ही लगाते हैं और इपॉक्सी ही लगाना चाहिए। पीयू पॉलिश या पीयू पेंट में या पॉलिएस्टर में, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इपॉक्सी लगाएं। इपॉक्सी बहुत सेफर साइड देता है और इसमें फ्यूचर के नुकसान से भी ये बचाता है और माल ख़राब होने से भी बचाता है, काम ख़राब होने से भी बचाता है। इसलिए इपॉक्सी आप ज़रूर से यूज़ करें। पीयू का बहुत अहम पार्ट होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी ज़रूर से लगाएं। इसमें हार्डनर और थिनर दोनों को बराबर मात्रा में, हार्डनर और रेजिन दोनों बराबर मात्रा में मिक्स होके लगता है। जिस तरह हम लगा रहे हैं इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप मशीन से डालेंगे तो, अगर आप मशीन से लगाएंगे इपॉक्सी तो आपको इसमें थिनर मिक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा। थिनर मिक्स करने की वजह ये होती है कि जब मशीन से लगा रहे होते हैं तो थोड़ा सा थिन माल होना चाहिए, इसलिए हम उसके अंदर थिनर डाल लेते हैं। इपॉक्सी लगाने के बाद आप इसे सूखने के लिए रख सकते हैं, और आप इसको सूखने के लिए रख दें। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप इसके ऊपर 220 से हल्की सैंडिंग करके इसके ऊपर आप बेस डालेंगे। तो मैं इसको सूखने के लिए रख देता हूँ, ये सूख जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर बेस लगा के। अब ये हमारा एमडीएफ सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर 220 का रेगमाल लगा लेते हैं हल्का हल्का इस तरह से। हमने सैंडिंग पेपर से सैंड पेपर ये लगा लिया है। अब मैं आपको बेस कोट दिखाता हूँ। ये है पॉलीयूरीथीन का वाइट फिलर बेस कोट, इसको बोलते हैं। कॉम्बो है 2 लीटर में। इसमें रेजिन है 900 ml, हार्डनर है 400 ml और थिनर है 700 ml। सेम रेशो में आपको ये मिक्स करना है। ये 2 लीटर की पैकिंग है। इसका प्राइस इसमें 1840 लिखा है। आपको जिस रेट में जो डिस्काउंट के साथ मिले वो आप ले सकते हैं। ये है रेजिन। इसे खोलिए, देखिए इस तरह से आपको बेस कोट नजर आएगा।
ये बहुत मोटा माल होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको चला लेना है, क्योंकि ये जम जाता है या बैठ जाता है नीचे। इतनी आसानी से तो नहीं जमता है, लेकिन जब भी आप खोलें इसको चला लें तो ज़्यादा बेटर है। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। आपने रेशो तो देखा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 100 ml ये मटेरियल लेते हैं रेजिन यानी के, तो आपको 30 अगर ये 100 ml लेते हैं रेजिन तो 30% या आपको लेना 30 ml आपको लेना है इसमें हार्डनर, और 50 ml लेना है आपको इसमें थिनर। ये हार्डनर हमने इसमें लिया है, ये हम लेंगे इसमें 30 ml डालिए। 30% समझ लीजिए, क्योंकि हम तो परसेंटेज के हिसाब से ले रहे हैं। 100% अगर हमने रेजिन लिया है तो 30% हमने इसमें हार्डनर डाल लिया, और 50% हम इसके अंदर थिनर डालेंगे। अब ये 50% हमने इसके अंदर थिनर डाल लिया। ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मिक्स नहीं होता तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको मिक्स करना है ये अच्छे से। आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको आपको डाल के दिखाएंगे इसके ऊपर। ये MDF है हमारा, जिसकी हमने सैंडिंग करी है इपॉक्सी लगा के, और ये रेडी है हमारा कोट डलने के लिए। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। अब इसको हम प्लेटफॉर्म पे रख लेते हैं, और इसको मटेरियल को हम यहाँ डाल लेते हैं मशीन के अंदर। और अब हम इस पे स्प्रे करेंगे। इस तरह से आपको स्प्रे करना है। साइडें आप जरूर मारें। हमें साइड मारने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम इसलिए दिखा देते हैं आपको साइडें लगा के, कि आपको पता होना चाहिए कि साइडें भी लगती हैं, और बहुत ज़रूरी लगती हैं। साइडें भी वैसी फिनिश होगी जैसे टॉप की होगी। ये क्रिस क्रॉस करके हमने बेस कोट इसके ऊपर डाल दिया है। इस बेस कोट को हम थोड़ा अब सूखने देंगे। मैं मशीन बुलंद करके आपको तो दिखाऊंगा करीब से कि देखने में कैसा लगा है। अगर आपको पता होगा कि कोट डलने के बाद कैसा लगता है तो ज़्यादा बेटर रहता है।